औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाला इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला यनबग़ी लिनफ़्सि मुअमिनतिन तरा मन युअसी अल्लाहु फ़ला तुनकिर। बहरहाल मौज़ूए बहस आज का हमारा ये है रहेगा इंशाअल्लाह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैकर अखलाक का नमूना आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वाक़ईन ये ज़ाते वाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमूने अखलाक थे, बच्चगी से लेकर जवानी, जवानी से लेकर आखिरी उम्र तक। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का सबसे बड़ा नमूना ये है कि मौला ने इस हदीस में भी जो इरशाद फरमाया, जो कंजुल उम्माल की जिल्द से में जो है इस हदीस को नक़ल किया गया है कि मौला फरमाते हैं कि मोमिन के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो किसी शख्स को गुनाह और मासियत करते हुए देखे और उसे ना रोके। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा आका ने जब भी किसी को देखा कि कोई मासियत अल्लाह कर रहा है या देखा कि कोई बद अखलाक़ी से पेश आ रहा है, तो आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त मौला ने अपने नमूने अखलाक को वहाँ पर पेश किया है। बहुत से वाक़यात मिलते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि एक वाक़या, यानी अगर हम किसी की किसी बुराई को अगर हम देख लें तो उस बुराई को देखकर हम लोग भड़क जाते हैं और उस बुराई को देखने के बाद उसको जाकर सामने आगाह करना शुरू, बल्कि आगाह करने का और बताने का भी एक तरीक़ा है कि अगर किसी शख्स को कुछ आगाह किया जाए, अगर बताया जाए तो उसे इस तरह से बताया जाए ताकि वो सामने वाला शर्मिंदा ना हो। यानी अपने अखलाक का नमूना आप पेश करें उस जगह पर, सामने वाला शर्मिंदा ना हो जाए कि हम उससे कोई चीज़ उसकी तरफ रोक रहे हैं या कुछ मना कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो सामने वाला ये शर्मिंदा होकर कुछ ना कहना शुरू कर दे। इस तरह से पेश आएँ कि सामने वाले को पता भी ना चले और आपका काम भी हो जाए, उसे राह रास्त और राह हिदायत पर ले आएँ। बड़ा मशहूर वाक़या है कि इमाम हसन इमाम हुसैन का बारहा इस वाक़े को आपने सुना है कि मौला इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में बहरहाल आपकी निगाह पड़ी किसी एक ज़ईफ़ इंसान पे जो कि वज़ू कर रहा था और बहरहाल वहाँ वारिद हुए आप मस्जिद में उस जगह पर, देखा वो वज़ू गलत कर रहा था। देखें यहाँ पर अखलाक इंसान का कितना काम आता है। यानी इमाम हसन इमाम हुसैन ने जाकर उस बुज़ुर्गवार से कहा कि हम लोग वज़ू करते हैं, आप देखें कि हम दोनों में कौन अच्छा कर रहा है, कौन सही कर रहा है। कहते इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू करना शुरू किया। कहते वज़ू जब ख़त्म हुआ, कहते हैं एक मर्तबा उस ज़ईफ़ साहबी आगे बढ़ता है और दोनों शहज़ादों की पेशानियों का बोसा देता है और कहता है आपने बिल्कुल सही वज़ू किया है, मैं गलत था। अब सोचे अगर यहाँ पर आगे बढ़कर अगर कोई इंसान हम और आप होते जाकर टोक देता आप ये जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, या बाज़ मौक़े पर होता बाज़ जगहों पे लोग खड़े होकर टोकना शुरू कर देते, तो इसमें आपका अखलाक आपका किरदार इसमें समझ में आ रहा है। यानी आपने उसको इस्लाह नहीं करना चाहिए। कहते मौला के फरमान भी यही है। बहरहाल उस वक्त मौला ने यानी इस तरीके से हुस्न खुल्क और हुस्न अखलाक पेश किया है कि वो ख़ुद आपका फ़रेफ्ता और गर्विदा हो जाता है इंसान और ख़ुद कहता है कि मैं गलती पर था, मैं गलती पर था। कहते हैं अगर किसी को कोई चीज़ समझाना है, मासूम का भी फरमान है, उसको किसी तन्हाई में समझाओ कि ये चीज़ मेरे भाई मेरी बहन जो तुम कर रही हो गलत है। माशरे में इस वक्त बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो आपकी हमारी निगाहों के सामने हैं कि हर चीज़ की हमें चाहिए कि इस अखलाक के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपनी रफ़्तार के ज़रिए से, अपने गुफ्तार के ज़रिए से हम उसको इस्लाह करें। यहाँ पर जो हदीस इसमें है कि मोमिन के लिए मुनासिब नहीं है कि ला यनबग़ी लिनफ़्सिही मुअमिनतिन तरा मन युअसी अल्लाह फ़ला तुनकिर। यहाँ पर जो इस हदीस का एक मफ़हूम, इसमें एक और भी चीज़ जो यहाँ पर निकल रही वो ये है कि
जनाब हुर यानी देखें इमाम हुसैन ने कैसा इखलाक का पैकर और नमूना पेश किया है। हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते को रोका, हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अज़ियत किया, हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को परेशान किया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या इखलाक है। कहते मौला ने जिस वक्त रास्ते में देखा हुर के लश्कर को और सब प्यासे थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहते अपना पानी इंसानों जानवरों को भी मौला ने वहाँ पर पिलाया। यानी ये इखलाक का नमूना बने। ये है आलल बैत, ये है पंजतन पाक की ये कड़ी। कह रहे वो इखलाक आपने दिखाया, कहते उसमें खुद हुर वहाँ पे धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो गए। और इमाम हुसैन सलाम का यानी ये नतीजा, ये इखलाक का रोज़े आशूरा नज़र आया कि मौला ने ये जो चीज़ पेश की थी कि रोज़े आशूर हुर अपने फ़र्जंद, अपने ग़ुलाम और अपने बेटे को लेकर पशेमानी में पहुँचा है। इमाम हुसैन के उस इखलाक, कहता वो मेरा इखलाक था, वो मैं था, वो मेरा किरदार था कि मैंने फ़र्जंद ज़हरा के रास्ते को रोका। और ये फ़र्जंद ज़हरा का इखलाक देखें, फ़र्जंद ज़हरा के किरदार को देखें, फ़र्जंद ज़हरा के रफ़्तार को देखें, फ़र्जंद ज़हरा के गुफ्तार को देखें कि उनके पास मालूम था कि पानी की हो सकता है आगे क़िल्लत पड़ जाए क्योंकि सहरा है, बियाबान है। लेकिन ये इखलाक आले अबा है कि मौला ने उस पानी को उन्हें पेश कर दिया। और मैंने क्या किया, मैं हुसैन को घेर कर इस जगह पर लेकर आया। हुसैन ने मुझको बताया, मेरे लश्कर वालों को बचाया, लेकिन मैंने क्या किया, फ़र्जंद ज़हरा को घेर कर इस जगह पर लेकर आया और आज उनके यहाँ पानी मौजूद नहीं। कहते हुर अपने फ़र्जंद को लेकर, कहते उस इखलाक का बदला वहाँ ले। कहते इमाम हुसैन सलाम इतना तो कह सकते थे जब हुर पहुँचे थे और पहुँचने के बाद इजाज़त ली, इमाम हुसैन इतना तो कह सकते थे कि मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इमाम हुसैन ये तो कहते चलो होता नहीं, इंसान माफ़ कर देता है और उसके बाद मसलन कहीं कोई भी गलती हुई, इंसान ने माफ़ भी किया, उसके बाद कहता है ठीक मैंने माफ़ कर, लेकिन तुमने मेरे साथ ये सही नहीं किया, तुमने मेरे साथ ये काम जो सही नहीं किया, तुमने मेरे साथ ये फला जगह पे मेरा माल के घाटा किया, मेरे घर वालों के नुकसान उठाया, मुझे नुकसान दिया। कहते इंसान के दिल में एक कीना रहती है, एक कीना, एक बुग़्ज़ रह जाता है। लेकिन किरदार इमाम हुसैन देखे, मौला का इखलाक देख, कहते एक लफ्ज़ मौला शिकवे का नहीं लेके आए, बल्कि यानी इखलाक के मेयार को देखे कितना बढ़ाया मौला ने इस जगह पर। कहते आका हुसैन ने हुर को अपने सीने से लगाकर ये सब कुछ भूल गए हैं, हुर को अपने सीने से लगा लिया है। आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने इखलाक को, अपने किरदार को, अपनी रफ़्तार को, अपनी गुफ्तार को संवारें। अगर हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनके नक्श कदम पर चलने वाले हैं, तो हम अपने इखलाक़ों को सुधारें, हम अपनी गुफ्तार को सुधारें। ख़ास तौर से हमारी ज़बान, इसको सुधारें कि लक़लक़े ज़बानी को हम कम करें कि बहुत सी चीज़ें होती इसी ज़बान की वजह से इंसान हमसे दूर हो जाता है, और बाज़ मौक़िफ़ होता है इसी ज़बान की वजह से इंसान खिंच कर हमारे पास चला आता है। ख़ुद मौला इमाम रज़ा का भी जुमला है कि एहफ़िज़ लिसान का तुइज़्ज़ो, अगर इज़्ज़त चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, मेयार अपना बढ़ाना चाहते हो, लोगों में मोहब्बत अपनी पैदा करना चाहते हो, तो अपनी ज़बान की हिफाज़त करो, ज़बान की अपनी हिफाज़त करो, क्योंकि इंसान की ज़बान यही ज़बान है इंसान की, और यही अखलाक है इंसान का जो इंसान को जन्नत में भी ले जाएगा और जहन्नम में भी ले जाएगा, और यही ज़बान है जो जहन्नम में जाने के बाद भी वहाँ से आपको जन्नत में पलटा लाएगी। यही ज़बान है जो लग़ज़िशों की तरफ हमें लेकर जाती है। ये ज़बान की, इसकी हिफाज़त हमें करना चाहिए, ज़िक्र इलाही इस पर होना चाहिए। कभी भी हमें गैज़ व ग़ज़ब आए तो उस पर हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए, अपने गुस्से को पी जाना चाहिए, काज़िमुल गैज़ होना चाहिए, हमें गुस्से को पी जाएं, उस वक्त वो मज़ा है। यानी जिस वक्त इंसान किसी पर शदीद तरीके से गुस्से है, उस वक्त अगर अपने अखलाक को उसने दिखा दिया तो वो पैकर अखलाक बन जाएगा। जिस वक्त इंसान के ऊपर शैतान गलबा कर चुका है और मालूम है कि इस वक्त हम पर शैतान कहते, उस वक्त अगर इंसान ने अपने अखलाक के मुज़ाहिरे को अगर किया, अगर अपने गुस्से को पी गया, अपने ऊपर अगर इंसान ने काबू पा लिया, वो उसकी कामयाबी है, वो उसकी कामयाबी है, वो कामयाब हो गया। तो मासूमीन ने जो हमें रास्ते बताए हैं, इन रास्तों से हमें अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी हमें शम्अ हिदायत पैदा करना चाहिए अहले बैत के अक़वाल और फ़रामीन से।
कि यहाँ पे एक हदीस है कि जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल की गई है कि मौला फरमाते हैं कि बहरहाल इखलाक का जो सबसे बड़ा नमूना यह है कि सिले रहम का बजा लाना, कि मनसर रहू अयुनासी फ़ी अजले व युज़ाद फ़ी रिज़्क़ ही फ़लयुसल रहमतन। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसकी मौत जल्द वाक़े ना हो, उसको अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जो चाहता है कि उसके रिज़्क़ और रोज़ी में खैर व बरकत हो, तो मासूमीन का फरमान अपने फैमिली के अंदर अपने अखलाक को सुधारे, अपने फैमिली के अंदर अपने अखलाक को अच्छा रखे। जो चाहता है इंसान कि उसकी उम्र कोताह ना हो, उसकी उम्र बुलंद हो और लोगों में बाइज़्ज़त बावक़ार बने, उसे अपनी फैमिली, अपने अखलाक, अपने घर के अंदर अपने अखलाक को पेश करना चाहिए। घर के बाहर अखलाक तो पेश होना ही चाहिए, लेकिन घर के अंदर जितना नर्म दिली से अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से आप पेश आएंगे, उतना ही खुदा वुसअत रिज़्क़ देगा, उतना ही खुदा आपके मकाम को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने रिश्तेदारों में, अइज़्ज़ा में, अकारिब में जितना ज़्यादा सिले रहम बजा लाएंगे, परवरदिगार उतनी ही आपकी मुश्किल और गिरफ़्तारियों को हमारी बरतरफ करेगा। आज दुनिया में बहुत सी मुश्किलात आ चुकी हैं, लेकिन उन मुश्किलात को हम खुद दूर कर सकते हैं जो मासूमीन के बताए हुए रास्ते हैं, जो मासूमीन ने हमें बताया है कि अगर उन चीज़ों को हम अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आ जाएं तो खुदावंद आलम ख़ुद हमारी इन तमाम मुश्किलात को बरतरफ करता नज़र आ जाएगा। ख़ास तौर से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आका ने वालिदैन का भी वो अदब व एहतराम वो करके दिखाया, नमूने अमल बन के रहे मौला। बाप भी बनकर, शौहर भी बनकर आपने और बेटा भी बनकर आपने जो है अपने अखलाक का नमूना पेश किया है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, अहले बैत अतहार से मोहब्बत, ये उस वक्त हमें मोहब्बत का फ़ायदा होगा जब इस मोहब्बत के करने के बाद उनकी बताई हुई बातों पर हम अमल करें, बल्कि अपने बच्चों को भी तौसिया करें, अपने बच्चों से भी कहें कि अहले बैत के बताए हुए फ़रामीन पर अमल करें और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी मोहब्बत का इजहार करें। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जो नक़ल किया जाता है कि यहया इब्ने उम्मे तवील बहरहाल मौला के पास बैठे हुए आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, उतनी देर में देखा कि एक जवान आता है, रोता हुआ आता है, पीटता हुआ आता है, मौला की खिदमत में आकर बैठा। मौला ने उससे हौसला दिया और पूछा, क्या बात है, क्यों इतना गिरिया कर रहे हो? कहता, मौला मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। मौला ने उससे तसलियत अर्ज़ की और उसके बाद वो जवान कहता है कि आखिर बात क्या है, इतना परेशान क्यों हो? कहता, मौला मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। मेरी वालिदा बहरहाल बहुत ही पैसे वाली, बहुत ही ज़्यादा उनके पास माल व दौलत व सिरवत, लेकिन वो कहाँ रख कर गई हमें कुछ नहीं बताया। कहा फिर? कहा लेकिन उन्होंने एक बात हमसे कही थी कि उस वक्त तक हमारे जनाजे की तजी व तकफीन न करना, जिस वक्त की तुम जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये ख़बर न दे दो, मौला को बता न दो। पहले मेरे मौला को जाकर ख़बर देना, उसके बाद कफन और दफन का सारा इंतज़ाम करना। मौला मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। कहते इमाम हुसैन सलाम उठे और आपके साथ आपके साहबी बहरहाल वहाँ से उठते हैं और बहरहाल उसके घर पहुँचे। जनाजा सामने उसकी माँ का रखा हुआ है। कहते मौला घर में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद आका ने परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया और दुआ किया, माबूद तो इसकी रूह को पलटा दे ताकि ये वसीयत को कर सके। कहते हैं इधर आका का हाथ अभी नीचे ना आया था। कहते हैं खुदावंद आलम ने मौला इमाम हुसैन सलाम की दुआ को कबूल किया। कहते एक मरतबा ये मोहतरमा उठती है और उठने के बाद मौला का अदब एहतराम और इस्तकबाल और मौला को सलाम करती है। मौला फरमाते हैं, मोमिना तुझे अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, तू अपनी वसीयत को बयान कर। कहती है अपनी वसीयत को बयान करना शुरू करती है और कहती है मौला से कि आका मेरी ख्वाहिश थी कि मौला आप मेरे पास आएँ,
मौला हाँ, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दौलत दिया है, उस माल का 1/7 आपके लिए है और आपके चाहने वालों के लिए। उस सारे माल को आप जहाँ तकसीम करना चाहें इंशाअल्लाह आप उसको तकसीम कर दीजिएगा, और उसका बकिया हिस्सा जो है मेरी औलाद के लिए है, लेकिन इस शर्त के साथ मौला कि अगर ये आपका मुहिब है, आपका चाहने वाला है, आपसे मोहब्बत करने वाला है, तो मौला इसको एक उसमें से पैसा दीजिए, वरना 1 दिरहम भी इसके लिए हराम है। मैं नहीं चाहती कि मेरा माल, मेरी दौलत आपके किसी भी दुश्मन के हाथ में, बोलो 1 दिरहम ही सही, आपके किसी दुश्मन के हाथ में पहुँचे। मौला मैं इजाज़त नहीं देती। अगर ये आपका चाहने वाला है, आपसे मोहब्बत करने वाला है, आपसे प्यार करने वाला है, आका आप बकिया माल इसको दे दीजिए। और उसके बाद कहती मौला एक वसीयत मेरी और है कि मौला मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे। और कहते ये वसीयत करने के बाद उसने माल की निशानदही की, और उसके बाद कहते हैं उसकी आंखें बंद हो गईं। गुस्ल कफन दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। लेकिन इस माँ की ताकीद देखें कि यानी मैं अपने पैसे को उस किसी शख्स को न दूंगी जो आपसे मोहब्बत और प्यार न करता हो। इस माँ के अखलाक को देखें कि किस तरह से आका हुसैन का इसने अदब और एहतराम किया है। आज हम अपनी औलाद को भी ये वसीयतें करें कि तुम दामन अहले बैत को मत छोड़ना, अहले बैत के दामन को मत छोड़ना, कि जैसा कि पैगंबर आज़म ने फरमाया, आपकी हदीस बहुत मशहूर हदीस है। पैगंबर फरमाते हैं कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। एक, हम अहले बैत की मोहब्बत। दूसरे, उन्हें ये बताओ कि हम अहले बैत कौन हैं। तीसरे, उन्हें कुरान की तालीम दो, उन्हें कुरान पढ़ाओ, क्योंकि जब कुरान पढ़ेगा तो इंसान के अंदर खुद ब खुद सारी चीज़ें तब्दील होती चली जाएंगी। जब कुरान पढ़ेगा तो इंसान खुद नमूने अखलाक बनता चला जाएगा, क्योंकि कुरान खुद नूर है, ये आयतें खुद नूर हैं, उसके दिल को, उसके कल्ब को, उसके जहन को नूरानी करती चली जाएंगी। एक हदीस और उसके बाद मैंने ख़त्म किया। मौला इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और मेरी मोहब्बत से फ़ायदा नहीं उठाया, उस शख्स ने अपना नुकसान किया। यानी जो शख्स, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहर बिहार की ये जिल्द नंबर 95 पे ये हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझसे मोहब्बत की और मोहब्बत करने के बाद उस मोहब्बत से अपना फ़ायदा ना उठाया तो उसने अपना नुकसान किया। यानी इमाम हुसैन से अगर हम मोहब्बत करते हैं, अगर आका हुसैन से अगर हम प्यार और मोहब्बत करते हैं, तो मौला हुसैन से मोहब्बत उस वक्त हमें फ़ायदा देगी कि उस मोहब्बत से हम फ़ायदा उठाएं। देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, मौला ने क्या किया। कहते मौला ने आखिरी फ़िक्रा और मैंने ख़त्म की अपनी गुफ्तगू की, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त मदीने से हरकत की थी, तो मौला ने उस वक्त फरमाया था कि मैं मदीने से नहीं निकल रहा हूँ। मौला फरमाते हैं कि मैं जो मदीने से निकल रहा हूँ, न किसी जंग के लिए निकल रहा हूँ, न किसी जिदाल के लिए निकल रहा हूँ, न खुद खाही के लिए निकल रहा हूँ, न खुद पसंदी के लिए निकल रहा हूँ, बल्कि कहते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने नाना के दीन पर चलने वालों की इस्लाह करने के लिए मैं निकल रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अम्र बिल मारूफ़ करने के लिए। यानी मौला का मकसद था लोगों की इस्लाह करना, लोगों को सुधारना। अगर हम मौला के चाहने वाले हैं, मौला से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह दुआ यही है कि हम खुद भी सुधरें और दूसरों को सुधारें। दुआ करते हैं परवरदिगार से, पालने वाले से, अहले बैत अताहर से कि पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं मौला इमाम रज़ाए गरीब का, तुझे वास्ता देते हैं चारदा मासूमीन। परवरदिगार हमें और हमारी औलादों को नेक और सालेह बना दे। खुदाया हम सब की तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर दे। परवरदिगार पालने वाले जो मरीज़ और बीमार हैं, यहाँ घरों, हॉस्पिटलों, जहाँ कहीं भी जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब के जो मरीज़ और बीमार हैं, खुदाया अहले बैत अताहर के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े में, परवरदिगार माबूद उन्हें सेहत आजिला इनायत कर दे। दुआ करते हैं पालने वाले, ये दुनिया जो जुल्म जौर से भर चुकी है, पालने वाले अहले बैत के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े में, माबूद हमारे
ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे और मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करात। खुदाया ये परवरदिगार पालने वाले, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा है, बहुत सी माएँ जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, पालने वाले जिस घर में भी लड़की लड़के हैं पालने वाले, इन्हें बराबर के कुफ़ो और बराबर के रिश्ते इन्हें इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते तेरे अहले बैत का। खुदाया जिन बच्चों और बच्चियों की शादियां हो गई हैं, जो औलाद के मुतमन्नी हैं, नस्ल के मुतमन्नी हैं, खुदाया तुझे वास्ता देते तेरे अहले बैत का कि हर घर में कम से कम एक असगर और एक सकीना इनायत कर दे। जो गोदियां वीरान हैं उन्हें आबाद कर दे। परवरदिगार पालने वाले आज ये बीमारी पूरे आलम में फैली हुई है, खुदाया इस बीमारी को जल्द अज जल्द बरतरफ कर दे। दुआ करते हैं उन हज़रात के लिए, बहुत से लोगों का बहरहाल दिल तड़प रहा है बारगाह मासूमीन में आने के लिए, मशहद आने के लिए, करबला जाने के लिए, नजफ़ जाने के लिए, काज़मैन और सामर्रा जाने के लिए, शाम जाने के लिए, मक्का और मदीना जाने के लिए। हर कोई तड़प रहा है मासूम की बारगाह में जाने के लिए। खुदाया ए परवरदिगार पालने वाले, ये ज़ियारतों पे, हज ज़ियारतों पे जो जिस तरह की भी रुकावटें हैं परवरदिगार, वो तमाम रुकावटों को बरतरफ कर दे। फिर दुआ करते हैं खुदाया जो मरीज़ और बीमार हैं, जिस घर में भी हैं, घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, मुंजिए बशरियत, मुंजिए दो आलम, इमाम ज़माना के सदक़े में उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का। माबूद कोई गम न देना गम अहले बैत के सिवा। पालने वाले ये हाथ तेरे अलावा किसी के सामने न फैले, ये सर तेरे अलावा किसी के आगे न झुके। खुदाया रोज़ी के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, रोज़गार के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, हर कोई परेशान है, हर मोमिन मोमिना परेशान है। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं इमाम रज़ाए रऊफ़ का, तुझे वास्ता देते इमाम जवाद का कि रोज़ी के दरवाज़ों को खोल दे। खुदाया जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी से लगा दे, जिन्हें रोज़ी दी है उनके रिस्क में खैर बरकत दे दे। बहुत से बेसकन और बेमस्कन हैं, घरों के लिए कहा है पालने वाले, जो बेघर हैं उन्हें अपने घर दे दे। खुदाया जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अपने गैब से अदा कर दे। ए परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं इमाम रज़ाए गरीब का, तुझे वास्ता देते हैं इमाम रज़ा का। पालने वाले मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे। दुआ करते हैं परवरदिगार पालने वाले, बहरहाल इन बीमारियों में जो दुनिया से जा चुके हैं, खुदाया अहले बैत अथार के सदक़े में उन तमाम मरहुमीन को गरीक़ रहमत कर दे। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें तूल हयात इनायत कर दे, जिनके वालिदैन अज़्ज़ व क़ारिब दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। खुदाया तुझसे इल्तिजा करते हैं परवरदिगार पालने वाले, अहले बैत अथार के सदक़े में ए माबूद फिर तुझसे इल्तिजा है, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया हमारे मराजे, हमारे मुज्तहिदीन का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। खुदाया इस्तकबार हुकूमत इन्हें ज़लील व ख़ार व रुस्वा कर दे, इस्लाम के परचम को बुलंद कर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।